आज हम उड़ान प्रोजेक्ट के तहत जो हमें कार्य पुस्तिका मिली है उसको हल करेंगे। तो हम कक्षा 8 का पाठ 9 जंतुओं में जनन उसको हल करेंगे। कार्य पत्रक 1 है, क्या आपने पहले ये चीज़ें देखी हैं, हाँ या नहीं। तो इसमें देखिए चीज़ें तो कहीं दिखा नहीं रखी हैं और ये पूछा है कि क्या आपने ये चीज़ें पहले देखी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं रखी तो हम इसको छोड़ देते हैं। क्या आलू के टुकड़े से नया आलू का पौधा उगाया जा सकता है, तो हाँ आएगा इसमें। आलू का एक टुकड़ा होता है, उसको अगर हम ज़मीन में दबा देते हैं और पौधे की तरह उसमें पानी वानी देते हैं, खाद वाद देते हैं, तो उससे नया आलू का पौधा उग जाता है। क्या अपने पेन से नया पेन बनाया जा सकता है, तो नहीं। अपने पेन तो निर्जीव होता है, उससे नया पेन नहीं बना सकते। आलू के टुकड़े से नया पौधा बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसको कायिक जनन कहते हैं। कुछ पौधे तो हम बीजों से उगाते हैं, लेकिन कुछ पौधे हम बिना बीजों के ही उगा देते हैं, जैसे गन्ना उगा देते हैं, जो गुलाब का पौधा वो उगा देते हैं, आलू उगा देते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं जिनको हम उसी के किसी हिस्से को काट कर ज़मीन में दबा देते हैं, तो उनसे अगर उगा देते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं कायिक जनन। क्या मनुष्य जंतुओं में भी यह प्रक्रम पाया जाता, नहीं, मनुष्य और जंतुओं में यह प्रक्रम नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को किसी हिस्से को काट दिया और ज़मीन में दबा दिया तो उससे कोई नया बच्चा बन गया, तो ऐसे नहीं होता है। ये कायिक जनन मनुष्य और जंतुओं में नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ जीव होते हैं उनमें इस तरह की और प्रक्रिया होती है जनन की, तो वो हमने इस पाठ में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर मनुष्य और जंतु पूछा तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कार्यपत्रक 2 है, दी गई चित्र का नामांकन कीजिए। तो ये हमें चित्र दे रखा है, इसमें हमें नाम लिखने हैं। तो देखिए ये जो बाहर जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये जो ग्रीन हरी हरी सी, वो बाह्य दल होता है। जो ये मेन पंखुड़ियाँ होती है जो गुलाबी रंग की, उनको पंखुड़ियाँ लिखेंगे। अंदर जो ये बड़ा सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये है स्त्री केसर। और ये जो और छोटे छोटे हिस्से हैं, ये वाले, इनको बोलेंगे ये है पुंकेसर। और जो ये है पुंकेसर के ऊपर, इनको बोलेंगे परागकोश। और जो ये पुंकेसर की ये जो डंडी सी है पतली सी, इसको बोलेंगे पुतंतु। और अब इसमें से हमने स्त्री केसर को बिल्कुल अलग से यहाँ पर बना लिया हमने। स्त्री केसर का जो हिस्सा होता है ये वर्तिकाग्र है, और ये जो इसकी गर्दन सी है इसको वर्तिका बोलते हैं। और जो इसका देखिए ये जो है ये अंडा सा बना हुआ है, यह पेट सा बना हुआ है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं अंडाशय। और ये होता है स्त्री केसर, मतलब मादा भाग होता है। तो और अगर इसमें से भी हम पुंकेसर को अलग निकालते हैं तो ये पुंकेसर है। पुंकेसर का जो ऊपर वाला हिस्सा इसको परागकोश बोलते हैं। जो ये वाला हिस्सा, ये जो लंबा सा, ये इसको बोलते हैं पुतंतु। और ये पूरा जो है इसको बोलेंगे पुंकेसर, मतलब ये पुंकेसर के ही हिस्से हैं। पुष्प के नर जनन भाग व मादा जनन को भाग को पहचानिए। तो ये नर जनन भाग है पुंकेसर, और इधर मादा जनन भाग ये वाला है। तो ये मादा भाग लिख दिया इधर, इधर नर भाग लिख दिया है। नर जनन अंग व मादा जनन अंग किस प्रकार के जनन में सहायक होते हैं। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो होते हैं वो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। अध्यापक छात्रों को लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में समझाइए। तो लैंगिक जनन जो होता है उसमें निषेचन क्रिया होती है, और अलैंगिक जनन जो होता है उसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन होता है उसमें मादा भाग और नर भाग दोनों भाग लेते हैं, और जो अलैंगिक जनन होता है उसमें नर या मादा भाग दोनों का भाग लेना जरूरी नहीं होता है। वो एक ही भाग से दूसरा पौधा या दूसरा जंतु बन जाते हैं, और इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। कार्यपत्रक 3 है, सभी जंतु अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। नीचे दी गई तालिका में जंतु और उसकी संतति के बारे में दिया गया है, इसका सही मिलान करो। ये तो जंतु हैं और ये इनकी संतान है, तो इनका मिलान करना है। मनुष्य का शिशु होता है, बिल्ली का बिलोटा होता है, मुर्गी का चूजा होता है, और गाय का बछड़ा होता है। मैंने मिलान कर रखे हैं, यहाँ से ये भी लिख दिए हैं। कार्यपत्रक 4 है, नीचे रेशम कीट के चित्र जीवन चित्र दिखाए गए हैं, उन अवस्थाओं के नाम लिखो। तो ये चित्र बना रखा है। अब यहाँ पे ये बॉक्स बना रखे हैं। तो ये है रेशम कीट, और ये है अंडे, और ये है बन गया लार्वा, ये है प्यूपा या फिर इसको लिखेंगे कोकून में विकासशील कीट। तो ये रेशम कीट का जीवन चक्र है, मतलब यहाँ से ये अंडे देता है, अंडे से फिर ये लार्वा बनता है, लार्वा से ये प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर ये रेशम कीट बन जाता है। कार्यपत्रक 5 है, जीव जंतुओं में अपनी संतति उत्पन्न करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमें पता था मनुष्य में जनन के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जीव जंतुओं में संतान उत्पन्न करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, और इसमें अलैंगिक जनन होता है। इस अमीबा होता है
वो खुद ही बड़ा होता है, बड़ा होता चला जाता है और बड़ा होकर ये 2 भागों में बँट जाता है और ये छोटे छोटे अमीबा बन जाते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं द्विखंडन विधि। और जो मनुष्य होता है वो शिशु को जन्म देता है, उसमें लैंगिक जनन होता है और वो छोटे बच्चे को जन्म देता है। तो ये लैंगिक जनन का उदाहरण। मनुष्य में जो होता है वो लैंगिक जनन से जनन होता है। क्या अमीबा में जनन के लिए माता और पिता दोनों का होना आवश्यक? नहीं, इसमें माता पिता का होना आवश्यक नहीं है। एक ही जीव से इनकी संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। जिस जनन में नर या मादा एक ही की ही आवश्यकता होती है इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। कार्यपत्रक 6 है, वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु बोलते हैं। जैसे मनुष्य छोटे बच्चों को जन्म देता है शिशु, और वे जंतु जो अंडे को जन्म देते हैं अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं, उनको अंड प्रजक जंतु कहते हैं। जरायुज और अंड प्रजक, जैसे मुर्गी अंडे को जन्म देती है। नीचे दिए गए जीव जंतुओं को जरायुज और अंड प्रजक के आधार पर छांटो। नीचे जो ये जीव जंतु हैं उनको जरायुज और अंड प्रजक के आधार पर छांटना है। गाय, कुत्ते, छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, मगरमच्छ, भेड़, भैंस, बकरी, सांप, मेंढक, तोता, मछली, भेड़, भालू, शेर और बंदर। तो इसमें जो जरायुज जंतु हैं मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं उनमें से है जैसे गाय, और आगे कुत्ता है, और इसके बाद छिपकली अंडे देती है, तितली अंडे देती है, और कछुआ जो है वो भी अंडे देता है, बतख भी अंडे देती है, मगरमच्छ। ये आगे भैंस बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद बकरी भी बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पे आएगा भेड़ और भालू, शेर और बंदर। ये बच्चों को जन्म देते हैं। और ये जो अंड प्रजक जंतु है जैसे छिपकली, तितली, कछुआ, बतख, मगरमच्छ, सांप, मेंढक और तोता। यहाँ पर मछली इधर आ जाएगा। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये सारे हो गए हैं इसमें। यहाँ तक सारे कार्यपत्र ख़त्म हो जाते हैं और वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।